Hello, dear student. Welcome back to chapter first, matter in our surrounding. Today's our topic states of matter and change of states of matter. Okay, student, we have already study about the matter characteristic of matters. So today is our topic. First topic, states of matter. It means these are three states of matter: solid, liquid and gas. Okay, at first we will study about the solid state. It means solid state, suppose that here is one solid and solid particles closer to each other. Okay, so first point, definite shape and volume. It means solid have definite shape and volume. Definite shape means suppose that it is your fan, it has the definite same where you put. Okay, clear now? Okay, are you understood? And definite volumes. Okay, no change in volume, no change in shape without any pressure, apply any pressure. Okay, next second point, distinct boundaries. It means fixed boundaries. Okay, fixed boundaries. And third point, rigid means we can say hard. Okay, HARD, hard. Okay, then next third, incompressible. Okay, we can't compress solid. Okay, it means due to its shape. It means particles very closer to each other. Okay student, यहाँ पर होता क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हम स्टडी कर रहे हैं. सॉलिड है फर्स्ट. सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम है वो क्या है, डेफिनेट है. उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो बिना किसी प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज किए हुए. ओके, उसकी जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज कैसे है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है. इट मीन्स फिक्स बाउंड्री है. भाई जहाँ पर आपका टेबल रख दिया कहीं पे आपने, टेबल अपने आप अपनी बाउंड्रीज को चेंज नहीं करेगा. उसकी बाउंड्री फिक्स है. यहाँ रखा उतनी बाउंड्रीज एरिया ले रहा है, उधर उधर कहीं भी रख लो उसको. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, रिजिड मीन्स उसकी प्रॉपर्टी कैसा है, वो हार्ड है. ओके, इनकम्प्रेसिबल मीन्स आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो. जिससे मिलकर के आपका सॉलिड बना है वो क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या है, क्लोजर है. ओके, नेक्स्ट, लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स ज़रा सा एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा सा फार अवे फ्रॉम ईच अदर. इधर से थोड़ा हम इस तरह से इसको शो करेंगे. तो यहाँ पर इसमें नो डेफिनेट शेप. नो डेफिनेट शेप मीन्स आप कप में ले रहे हो तो कप का शेप कंज्यूम कर लिया आपने, ऑक्यूपाई कर लिया आपने. किसी अदर कंटेनर में लिया तो उस कंटेनर का शेप उसने ले लिया. ओके, बट डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है, फिक्स है. 200 ml अगर कप में लिया तो वहाँ भी 200 है. आप अदर कंटेनर में उस 200 ml को ले रहे हो तो उसके वॉल्यूम में नो चेंज. ओके, नो डेफिनेट बाउंड्रीज. उसकी बाउंड्रीज कोई डेफिनेट नहीं है. आपने फ्लोर पे डाल दिया तो वो क्या हो गया, वहीं पे उसी फ्लोर की बाउंड्रीज को इधर उधर उसने कवर कर लिया. ओके, फ्लूडिटी मीन्स कि उसका अपना कैरेक्टर है, लिक्विड का अपना बहाव का कैरेक्टर है. फ्लूडिटी का कैरेक्टर इस पे पाया जाता है. ड्यू टू क्यों, कि उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में बोलूँ क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है. ओके, इन केस ऑफ गैस, गैस के जो आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे. तो इसलिए इसकी नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. उसका न तो वॉल्यूम डेफिनेट है, नहीं शेप उसका डेफिनेट. ओके, सपोज दैट आपने क्या ले रखा है, एक छोटे से कंटेनर में गैस भर रखी है. इसको हमने क्या किया, पोर किया अनदर कंटेनर पे, तो इसने इस कंटेनर का शेप ले लिया. मीन्स इसका वॉल्यूम भी कोई फिक्स नहीं है. नो डेफिनेट बाउंड्रीज, और इसकी बाउंड्रीज भी क्या है, डेफिनेट नहीं है. इस पे भी एक कैरेक्टर पाया जाता है फ्लूडिटी का, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है. ओके, इसको हाईली कंप्रेसिबल आप कर सकते हैं ड्यू टू द इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर हैं. तो पार्टिकल्स को कम से क्लोजर आप ला सकते हैं. तो इसलिए ये भी गैस का क्या है, एक कैरेक्टर है. उसको हाईली आप कंप्रेसिबल कर सकते हो. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर के स्टेट पे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर. ओके, आप टेम्परेचर में चेंज करके और प्रेशर में चेंज करके मैटर की स्टेट को आप चेंज कर सकते हो. ओके, क्लियर. नाउ इसका फर्स्ट है सॉलिड है. सॉलिड पे अगर आप क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, चेंज टू लिक्विड, देन टेम्परेचर इनकी चेंज टू गैस. सपोज दैट आपका कोई आइस का पीस है. इस आइस के पीस को आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया, हीट किया गया, नहीं मतलब तो हीट करने से किस में चेंज हो गया, आपके लिक्विड में चेंज हो गया. फर्दर आपने इसकी हीट को इंक्रीज किया तो ये किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज हो गया. वेपर मीन्स गैसियस स्टेट में चेंज हो गया. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, बाय चेंजिंग
प्रेशर, आप इसको क्या कहते हैं टेम्परेचर को अभी दूसरा हम सब जाने तो इसको रिवर्स भी हो सकती है। अगर आपने क्या करा टेम्परेचर डिक्रीज किया गैस लिक्विड में चेंज होगी, फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज किया लिक्विड चेंज टू सॉलिड स्टेट। ओके, बाय चेंजिंग प्रेशर सेकंड है इसका। आप गैस है, गैस में आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे कम्स क्लोजर आएंगे चेंज जो लिक्विड में, फिर और ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया तो किस में चेंज हो जाएंगे सॉलिड में। आपने एक देखा होगा मार्केट में एक लाइटर आता है इस तरह से मैक्सिमम, यहाँ पर उसका एक प्रेस करने वाला बटन होता है, इधर से गैस उसकी आउट होती है तो इस बटन को अगर हम इधर लिक्विड जैसा दिखेगा आपका, लिक्विड फॉर्म में आपकी क्या है गैस है। ओके क्लियर, ये बटन आपने प्रेस किया तो प्रेस करने से इसकी गैस क्या होगी आउट निकलेगी। ओके क्लियर, इट मीन्स आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, उसके प्रेशर को कम कर रहे हैं तो गैस क्या हो जाएगी इधर लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाएगी। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट CO2 आपका सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड है तो इसमें अगर आपने क्या किया इसके प्रेशर को डिक्रीज किया तो ये किस में डायरेक्ट चेंज किस में हो जाती है गैस में चेंज हो जाती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। melting point, what is melting point? The temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. It means आपका क्या है कोई सॉलिड है वो सॉलिड आपका मेल्ट होने लग गया किस पे, आपका जैसे आपने आइस थी आइस मेल्ट होकर के किस में चेंज हुई लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई तो वही उसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। कोई सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है मेल्ट कहलाता है। तो उसका जो टेम्परेचर होगा उसको हम मेल्टिंग पॉइंट नेम देंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट क्या होता है जहाँ पर आप बैठे हुए हो वो क्या आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ओके क्लियर, अब इसको स्टडी करते हैं हम। सपोज दैट आपके पास कोई क्या है बीकर है, इस बीकर को आप एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे और यहाँ पर आपने एक बंसन बर्नर ले रखा है, इस बंसन बर्नर को लेने और इस बीकर में अपने आइस के पीसेस ले रखे हैं और आपने एक थर्मोमीटर ले रखा। ओके क्लियर हो गया, थर्मोमीटर आपने यहाँ पर देखा एट फर्स्ट कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। फर्दर हमने बर्नर को क्या कर दिया हमने स्टार्ट कर दिया तो ये हीटिंग स्टार्ट होगी। फिर फर्दर हमने देखा इसकी हाफ जो इस बीकर पे आपकी आइस थी ये आधी मेल्ट हो चुकी है। फिर हमने टेम्परेचर को मेज़र किया तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। ओके क्लियर हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब तक रहेगा इस थर्मोमीटर पे जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस आपका क्या नहीं हो जाता है मेल्ट नहीं हो जाता है। ओके क्लियर हो गया, तो उस लास्ट पीस ऑफ आइस को मेल्ट होने तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेट में चेंजिंग आ रही है। इस जो ये पूरा प्रोसेस हुई इसको हमने नेम दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। इट मीन्स लेटेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आप मीनिंग समझेंगे कि आपका किसी सॉलिड ने अपनी स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट ले रखी है उसी को आप क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट मीन्स आपका सॉलिड किस में चेंज हुआ लिक्विड फॉर्म में, तो अपनी स्टेट चेंज करने में उसने जो एनर्जी को ले रखा है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसी पे चेंजिंग टेम्परेचर पे आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, बॉइलिंग पॉइंट्स मीन्स द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का क्या हो जाता है अपने वेपर फॉर्म में चेंज होना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाएगा। सेम यहाँ पर भी आपने बीकर ले रखा है, बीकर को आपने ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे बर्नर, टेम्परेचर मेजर करेंगे यहाँ पर तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके क्लियर हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सम टाइम फिर से हमने देखा कि यहाँ पर वेपर बनने भी स्टार्ट हो गए और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री का 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहा। तो यहाँ पर इस वर्ड को जो बोलेंगे कहाँ गई इसकी हीट कहाँ गई, भाई इतना हीट देने के बाद भी आपका टेम्परेचर पे राइजिंग नहीं हुआ तो वो हीट गई कहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट required to change
1 kg लिक्विड टू द गैसियस स्टेट, यहाँ पर भी स्टेट चेंज करने में, इट मीन्स लिक्विड जो है आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, उस वर्ड को हम नेम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इसी पे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर पे आपका नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग। आपका क्या है, कोई सॉलिड क्या है उसको आप हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया आपका, ऑन हीटिंग किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, इट मीन्स गैसियस फॉर्म में। सपोज दैट आपके जैसे कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स होगी, इट मीन्स यहाँ पर क्या करना फर्दर, एक ट्राइपॉड स्टैंड लो स्टूडेंट, यहाँ पर चाइना डिश ले ली, चाइना डिश में आपने थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड ले लिया और उसके बाद आपने एक फनल ले रखी है, इस फनल को आप इन्वर्ट रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे, इस वाले टर्मिनल पे आप क्या लगा देंगे, एक कॉटन का प्लग लगा देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे और फर्दर हम यहाँ से बर्नर को ऑन करेंगे। आफ्टर सम टाइम आपका जो अमोनियम क्लोराइड था ये क्या हो गया, यहाँ पर सॉलिड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जो वेपर फॉर्म में चेंज हुआ तो इस तरह से कहाँ पे कलेक्ट हो गया, आपके फनल पे कलेक्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है कि आपके किसी सॉलिड का डायरेक्ट चेंज टू वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। कैम्फोर आपने देख रखा है, उसमें भी प्रोसेस होती है। नेफ्थलीन बॉल्स आपने दे रखे हैं, कपड़ों के बीच में हम रखते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।